इंटरनेट पर एक ऐसी तस्वीर सालों से वायरल होती रही है जिसे देखकर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ये सब सच में हो सकता है? उस तस्वीर में सिर्फ एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन दावा किया जाता है कि इस मूर्ति को जितनों ने भी अपने पास रखा वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। पहले मैंने भी इसे इंटरनेट का एक अफवाह समझा था, लेकिन जब मैंने इस कहानी की तह तक जाना शुरू किया तो पता चला कि इसके पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दर्जनों अलग अलग दावे, पुरानी रिपोर्ट्स और ऐसे लोग हैं जो आज भी इस मूर्ति का नाम लेने से डरते हैं। तो क्या ये दुनिया की सबसे खतरनाक स्थापित मूर्ति है, या सालों से हम सब एक ऐसी कहानी पर यकीन करते आ रहे हैं जो कभी सच थी ही नहीं? आज हम हर दावे की एक एक परत खोलेंगे और अंत तक आपको खुद फैसला करना होगा कि द गॉडेस ऑफ डेथ सिर्फ एक मूर्ति है या एक ऐसा रहस्य जिसे शायद कभी सुलझाया नहीं जा सकता। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। आज से लगभग 148 साल पहले, साल 1878, जगह थी भूमध्य सागर में बसा एक छोटा सा द्वीप साइप्रस। उस समय साइप्रस के लेम्बा नाम के एक छोटे से गांव में पुरातात्विक खुदाई का काम चल रहा था। उस खुदाई में कई सारी पुरानी चीजें और मूर्तियां निकल रही थी। इसे खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के कई फीट नीचे चूना पत्थर से बनी एक छोटी सी अजीब चीज मिली, जो पहली नजर में वो सिर्फ एक साधारण प्राचीन मूर्ति लग रही थी। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने उसकी जांच की तो पता चला कि यह मूर्ति लगभग 3500 ईस्वी पुरानी है, यानी आज से करीब 5000 साल पुरानी। मूर्ति शुद्ध चूना पत्थर से बनाई गई थी। उसकी बनावट उस समय मिली दूसरी मूर्तियों से काफी अलग थी। शुरुआत में शोधकर्ताओं ने सोचा कि शायद ये किसी प्राचीन देवी की पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण धार्मिक मूर्ति होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद इस मूर्ति के बारे में ऐसी कहानियां फैलने लगी जिन्होंने इसके इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लोग इसे इसके असली नाम वुमन फ्रॉम लेम्बा से कम और एक नए नाम से ज्यादा पहचानने लगे, द गॉडेस ऑफ डेथ, मतलब मौत की देवी। लेकिन आखिर एक साधारण सी प्राचीन मूर्ति मौत की देवी कैसे बन गई? इसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जो समय के साथ और भी डरावनी बनती जा रही थी। लोगों के अनुसार लेम्बा में मिली इस रहस्यमय मूर्ति का पहला प्रसिद्ध मालिक एक अमीर ब्रिटिश व्यक्ति था, लॉर्ड एल्फोंड। कहा जाता है कि उसने इस मूर्ति को एक दुर्लभ प्राचीन कलाकृति समझकर खरीदा और उसे अपने शानदार बंगले के मुख्य हॉल में सजा दिया। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मेहमान आते और उस मूर्ति की तारीफ करते, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। परिवार के लोगों ने महसूस किया कि अब घर में पहली जैसी खुशियां नहीं रही। कुछ लोग अचानक चुप रहने लगे, कुछ बात बात पर गुस्सा करने लगे। कहा जाता है कि ठीक आधी रात के बाद उस हाल से अजीब आवाजें आने लगती जहां वो मूर्ति रखी थी। कभी ऐसा लगता जैसे दो लोग बहुत धीमी आवाज में आपस में बात कर रहे हैं। लॉर्ड एल्फोंड कई बार अपने नौकरों के साथ उस हाल तक पहुंचे, लेकिन हर बार हाल पूरी तरह खाली मिलता। न कोई इंसान, न कोई जानवर, वहां कोई भी नहीं होता। दिन बीतते गए और दावों के अनुसार घर की घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी होती चली गई। फिर अगले 6 सालों में एक एक करके लॉर्ड एल्फोंड के साथ साथ परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। उनकी मौत का कोई सटीक कारण आज तक साबित नहीं हो सका। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। परिवार के खत्म होने के बाद उनकी पूरी संपत्ति नीलाम कर दी गई। उसके बाद इस रहस्यमय मूर्ति को एक और अमीर व्यक्ति ने खरीद लिया। उसका नाम था इवोर मेनुची। उसने इस मूर्ति से जुड़ी हर कहानी पर हंसते हुए सिर्फ एक ही बात कही, एक पत्थर की मूर्ति किसी की जान नहीं ले सकती। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। लोगों के अनुसार मूर्ति के घर पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटनाएं शुरू हुई जिन्होंने पूरे परिवार की नींद उड़ा दी। इवोर के 2 पालतू कुत्ते थे जो पहले घर के हर कोने में आराम से घूमते थे, लेकिन अब जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचते जहां मूर्ति रखी थी, वो जोर जोर से रोने लगते। उनके शरीर भी बुरी तरह कांपते। परिवार के लोगों ने इसे जानवरों का अजीब व्यवहार समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। आधी रात के बाद दोनों कुत्ते अचानक एक दूसरे पर टूट पड़े।
उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि उन्हें अलग करने की हर कोशिश नाकाम रही और कुछ ही देर बाद दोनों की मौत हो गई। उस रात के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा सा छा गया, लेकिन घटनाएं तो अभी शुरू ही हुई थी। लोगों के अनुसार उस परिवार के सदस्य रात को बिल्कुल स्वस्थ सोते थे, लेकिन सुबह उनकी आंख कभी नहीं खुलती थी। डॉक्टरों ने उनकी मौत का कारण ऑर्गन फेलियर बताया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसका कोई स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे करके उनका पूरा परिवार भी खत्म हो गया और एक बार फिर सवालों के घेरे में थी वही रहस्यमय मूर्ति। इवोर मेनुची के परिवार की रहस्यमय मौत के बाद इस मूर्ति का नाम धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। फिर इस मूर्ति का अगला मालिक बना लॉर्ड थॉमसन नोएल। उसे भी इन अफवाहों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसका मानना था कि एक प्राचीन मूर्ति किसी इंसान की किस्मत तय नहीं कर सकती, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार मूर्ति के उस घर में पहुंचने के कुछ ही समय बाद एक बार फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। परिवार के सदस्य एक एक करके दुनिया से विदा होने लगे। इन घटनाओं ने एक बार फिर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया, क्योंकि अब तक इस मूर्ति के श्राप से 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। फिर भी कुछ समय बाद इस मूर्ति का चौथा और आखिरी निजी मालिक बना सर एलन बीवरब्रुक, और एक बार फिर वही घटनाएं शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों बाद उसकी पत्नी और 2 बेटियों की अचानक मौत हो गई, लेकिन इस बार सर एलन के 2 बेटे किसी तरह जिंदा बच गए। कहा जाता है कि वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की। उन्होंने फैसला किया कि यह मूर्ति अब कभी किसी घर में नहीं रहेगी। इसलिए लगभग 1915 के आसपास इस मूर्ति को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रॉयल स्कॉटिश म्यूजियम में दान कर दिया गया। सबको लगा कि अब यह कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार सबसे हैरान करने वाली घटना अभी बाकी थी। कहा जाता है कि म्यूजियम के जिस क्यूरेटर ने इस मूर्ति को सबसे पहले अपने हाथों में लिया और उसे अपनी देख रेख में रखा, कुछ ही दिनों बाद उसकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। इन्हीं कथाओं की वजह से इस मूर्ति को दुनिया की सबसे रहस्यमय और शापित मूर्तियों में गिना जाने लगा। एक अजीब और डरावना संयोग ये भी था कि हर नए परिवार के साथ मौत का समय कम होता जा रहा था। पहले परिवार को खत्म होने में 6 साल लगे, दूसरे और तीसरे परिवार का अंत 4 साल के भीतर हो गया, और चौथे परिवार सर एलन के आते ही मौतें कुछ ही महीनों और हफ्तों में होने लगी। ऐसा लगता था मानव मूर्ति की मारक क्षमता समय के साथ और तेज होती जा रही थी। म्यूजियम प्रशासन इस आखिरी मौत से बुरी तरह डर गए। उन्होंने मूर्ति को जनता के देखने के लिए तो रखा, लेकिन एक कड़े नियम के साथ। उस मूर्ति को एक मोटे शीशे के बक्से के अंदर बंद कर दिया गया। म्यूजियम के किसी भी कर्मचारी हो या आम जनता, इसे छूने से सख्त मना किया गया। अब तक आपने इस मूर्ति से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, आखिर एक साधारण सी पत्थर की मूर्ति इतने डरावने दावों का केंद्र कैसे बन गई? जब इतिहासकारों ने इसकी गहराई से जांच की, तब पता चला कि यह मूर्ति ताम्र पाषाण काल की है। उस समय दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में कई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। कुछ लोक कथाओं में यह भी दावा किया गया कि यह मूर्ति एक ऐसी देवी की प्रतीक थी जिसे जीवन और मृत्यु दोनों से जोड़ा जाता था, और यही से एक और रहस्यमय कहानी जन्म लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी देवियों को प्रसन्न करने के लिए रक्त की बलि दी जाती थी, और सदियों तक इस मूर्ति के सामने दी गई बलियों के कारण इसने बहुत ज्यादा नकारात्मक और विनाशकारी ऊर्जा सोख ली थी। जब इसे जमीन से निकाला गया तो वह सोई हुई प्राचीन ऊर्जा फिर से सक्रिय हो गई। यही वजह है कि कुछ लोग आज भी इस मूर्ति को सिर्फ एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं, बल्कि एक रहस्य मानते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इतने सारे कथित हादसों के बाद एक सवाल बार बार हर किसी के मन में उठने लगा, क्या गलती इस मूर्ति की थी या उसे जमीन से बाहर निकालने वालों की? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी मूर्तियों को सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि मृतकों के साथ दफन भी किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो मृत आत्मा की रक्षा करेगी और उसकी यात्रा में साथ रहेगी। यही से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं का दावा है कि यह मूर्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन कब्र की रक्षक थी जिसे हजारों साल तक किसी ने छुआ तक नहीं।
फिर साल 1878 में जब खुदाई के दौरान इसे जमीन से बाहर निकाला गया तो अनजाने में उस जगह की शांति भंग हो गई। लोगों के अनुसार असल श्राप मूर्ति पर नहीं बल्कि उस इंसान पर लगता था जो उसे उसकी जगह से दूर ले जाता था। शायद इसीलिए कहा जाता है कि इसका हर नया मालिक शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं करता था, लेकिन समय बीतने के साथ घर का माहौल बदलने लगता और कई पैरानॉर्मल घटनाएं भी होती, जैसे बिना वजह घबराहट और हर समय किसी काले साए का दिखना। इस मूर्ति का श्राप इंसान के साथ साथ जानवरों पे भी लागू होता था। अगर उस घर में कोई जानवर होता जहां यह मूर्ति है तो उसकी भी मौत हो जाती थी। अभी के समय में यह मूर्ति स्कॉटलैंड के म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इतिहासकार इसे एक खोज मानते हैं, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इसकी पहचान कुछ और ही है। आज यूट्यूब, रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मूर्ति को बार बार दुनिया की सबसे शापित मूर्ति कहकर बताया जाता है। हर साल हजारों लोग सिर्फ इस रहस्यमय मूर्ति को देखने के लिए उस म्यूजियम में जाते हैं। कुछ लोग उसे देखकर सिर्फ एक साधारण पत्थर की मूर्ति बताते हैं, जबकि कुछ सोशल मीडिया और अपने ब्लॉग्स पर अजीब एहसास होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि मूर्ति के पास तस्वीर लेते समय उनके कैमरे बिना किसी वजह के बंद हो गए। हालांकि इन सभी दावों की कोई स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि आज तक नहीं हो सकी। यही वजह है कि ज्यादातर इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे इंटरनेट पर फैली लोक कथाओं का नतीजा मानते। लेकिन रहस्य की दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं होता। वुमन फ्रॉम लेम्बा आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय मूर्तियों में गिनी जाती है। तो अब फैसला आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्या यह सिर्फ 5000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक कलाकृति है या एक ऐसा रहस्य जिसे समय भी आज तक दफन नहीं कर पाया।